दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हुई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और शामिल भाजपा नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसने की बात कही। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक की जिम्मेदारी देने और 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सारी तैयारी पहले से करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को कई संदेश दिए और साथ में कुछ सुझाव और नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को फिल्म के ऊपर किए जाने वाले फालतू की बयानबाजी से बचने के लिए कहा। अपने सख्त भरे लहजे में पीएम मोदी ने बैठक में आए सभी भाजपा नेताओं को गलत बयानबाजी से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी जनता के लिए दिन रात काम करते हैं, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन किसी फिल्म को लेकर आपका दिया गया एक बयान पूरे दिन मीडिया में दिखाया जाता है और सरकार के कामों को पीछे छोड़ दिया जाता है। इसलिए मेरी सलाह है ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है। 25 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही फिल्म पठान को लेकर पिछले काफी समय से बवाल मचा हुआ है। फिल्म में बेशर्म रंग को लेकर पूरे देश में खूब हल्ला भी हुआ था, जगह जगह इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद कई भाजपा नेताओं ने इस फिल्म को लेकर अपना विरोध जताया था और गाने को फिल्म से हटाने तक की बात कहती थी। तो वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी का फिल्मों को लेकर नेताओं को नसीहत देना, उनके इस बयान को फिल्म पठान से ही जोड़ा जा रहा है। 2 दिनों तक चली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सभी नेताओं की सर्वसम्मति से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बैठक में नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको सभी नेताओं ने आसानी से मान लिया। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने नड्डा के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2023 से लेकर 2024 का समय जेपी नड्डा के लिए कड़ी परीक्षा का समय होगा, जिसमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में आए सभी नेताओं को जनता से सीधे जुड़ने का संदेश दिया और कहा कि अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करने से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के जीवन का सर्वोत्तम समय आने वाला है, इसलिए ऐसे समय में देश के विकास में योगदान देने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 2 दिनों तक चली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन के बाद पीएम मोदी के संबोधन की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी का संबोधन सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा भरने वाला था।
उन्होंने भाजपा को एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन में बदलने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने सभी से अपने जीवन का क्षण क्षण भारत की विकास गाथा में लगाने की भी बात कही है। पंजाब केसरी टीवी।